प्रिय विद्यार्थियों, हम हिंदी कृष्ण काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रसखान के काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि रसखान ने अपने काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों रसों की अजस्र धारा प्रवाहित की है। रसखान के कवित्व और सवैये भावोद्वेग से, भावों की उज्ज्वलता से युक्त हैं, इसलिए वे अत्यंत सरल हैं और बहुत अनायास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, उपमा, रूपक सुंदर तरीके से अनायास ही आ गए हैं। रसखान के काव्य में जो प्रेम और माधुर्य भाव की आवेग युक्त कविता है, उसके साथ साथ ब्रजमंडल के प्रति प्रेम भी हमें दिखाई देता है। रसखान के काव्य को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रसखान ग्रंथावली के नाम से संपादित किया और पंडित विद्यानिवास मिश्र ने भी रसखान ग्रंथावली का संपादन किया है, जिसमें रसखान के काव्य हमें मिलता है। तो अब रसखान के 3 सवैये हम देख चुके थे, तो एक दूसरे नंबर का जो सवैया है उसको एक बार दोबारा देखते हुए चलते हैं। उसकी दूसरी पंक्ति देखिए। आठों सिद्धि नवों निधि को सुख, नंद की गाय चराए विसारों। आपने हनुमान चालीसा अगर पढ़ी हो, सुनी हो, तो उसमें भी ये प्रसंग आता है ना, कि सीता मैया ने आठों सिद्धि और नवोनिधि हनुमान जी को दे दी है। तो आठों सिद्धियां कौन सी है, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। आठों सिद्धियां हैं। पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा का मतलब अपने आप को छोटा कर लेना, है ना, सूक्ष्म कर लेना। जैसे हनुमान जी सुरसा के मुंह में सूक्ष्म होकर प्रविष्ट होते हैं और फिर निकल जाते हैं फटाफट, तो वो अणिमा शक्ति से, सिद्धि से है। महिमा, महिमा माने विशाल हो जाना, विशाल काय रूप धारण कर लेना, ये महिमा नाम की सिद्धि है। फिर तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा यानी भारी हो जाना, है ना। और लघिमा है हल्का हो जाना, हवा की तरह हो जाना। फिर पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति माने जो चाहे वो प्राप्त कर लेना। और प्रकाम्य माने जो कामना हो वैसा रूप धारण कर लेना, जैसा चाहो वैसा रूप धारण कर लेना। फिर सातवीं है ईशित्व। ईशित्व माने दैवी शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ प्राप्त कर लेना। और वशित्व आठवीं सिद्धि है। और वशित्व माने अपने मन पर नियंत्रण कर लेना और दूसरों पर भी नियंत्रण, दूसरे प्राणियों पर भी नियंत्रण कर सकना, ये वश में कर लेना, मन को वश में कर लेना या दूसरों पर नियंत्रण कर लेना, तो ये वशित्व है। तो ये आठों सिद्धियां यहाँ कही गई हैं। मैं दोबारा बोलती हूँ, आप चाहें तो नोट कर लें या कहीं आप इंटरनेट पे ढूंढना चाहें तो ढूंढ के विस्तार से भी इनको जान सकते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये आठों सिद्धियां हैं। फिर इसी तरह नवोनिधि की बात कही है, तो 9 निधियां ये है कि पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि। तो इस तरह ये आठों सिद्धियां और 9 निधियों की बात हुई। एक शब्द और प्रयुक्त हुआ है गुंजा। गुंज की माल गरे पैरोंगी। तो गुंजा के हमें 2 अर्थ मिलते हैं। एक तो मिलता है कली। गुंजा माने गुंज या गुंजा माने कली। तो आपने पुष्टि मार्गीय श्री कृष्ण की जो तस्वीरें हैं उनमें देखा होगा कि कमल की कलियों की माला श्री कृष्ण के स्वरूप को पहनाई जाती है। तो यहाँ कलियों की माला
कमल के पुष्प की कलियों की माला भी हो सकता है। और दूसरा गुंजा एक बेल में एक छोटा सा बीज या उसका फल तो नहीं है, बीज ही है, वो फली में बीज लगता है, जो आपने देखा होगा कि आधा लाल होता है आधा काला होता है। बहुत छोटा सा दाना होता है मोती जैसा, जो आधा काला होता है और आधा लाल होता है। इसको घुंघची भी कहते हैं, और घुंघची के नाम से जायसी ने इसको अपने काव्य में घुंघची शब्द का प्रयोग किया है। रकत आंसू घुंघची वन बोई, है ना, तो घुंघची शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको देसी भाषा में रत्ती भी कहते हैं। रत्ती बहुत छोटा बीज और हल्का बीज होता है, तो सोने इत्यादि को तोलने के लिए, क्योंकि बहुत थोड़े से उसको तोलना हो तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसको रत्ती भी कहते थे। और राजस्थानी में इसको चिरमी कहते हैं, है ना। आपने गीत सुना होगा राजस्थानी का, अगर आप थोड़ा बहुत भी पश्चिमी राजस्थान के लोकगीतों से परिचित हैं तो, कि चिरमी मारी बेटी को चिरमी कहा है वहाँ, है ना। इस तरह से गीत एक आता है, चिरमीरा डाला चार वारी जाऊं चिरमी ने। तो चिरमी वहाँ जो बालिका को चिरमी कहकर संबोधित करके गीत बनाया है। तो इसको मेवाड़ में उदयपुर साइड में छरमू कहते हैं, और पश्चिमी राजस्थान में चिरमी कहते हैं। छोटा बीज होता है, तो इसमें इसको मतलब गुंजा कहते हैं। तो गुंजा से तात्पर्य लाल कमलों की कलियों से बनी हुई माला से भी हो सकता है, गुंजा का एक मतलब कली भी है, और दूसरा ये घुंघची की जो रत्ती या चिरमी की माला से भी तात्पर्य हो सकता है। तो ये मैंने स्पष्ट किया। और अब हम आज के सवैये की व्याख्या करेंगे, अगले चौथे नंबर के सवैये की, कि गावे गुनी गनिका गंधर्व और सारद शेष सबे गुण गावत, नाम अनंत गनंत गणेश त्यो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत, जोगी जति तपसी अरुसिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत, ताहि अहिर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावत, है ना। शब्द चित्र हमारे सामने खड़ा होता है कृष्ण की लीलाओं का, कि माखन चोरी करते हैं, है ना, छाछ के लिए, दही के लिए गोपिकाओं को परेशान करते हैं, है ना। जैसा गोपिकाएं कहती है वैसा करते हैं। तो देखिए इसको, कि गावे गुनी गनिका गंधर्व ओ सारद से सबे गुण गावत। उन परम प्रभु श्री कृष्ण के गुणों को गुणीजन गाते हैं। जो विद्वान हैं, जो श्री कृष्ण तत्व को जानते हैं, वे उन महाप्रभु के गीत गाते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं। गणिका के उद्धार का एक अंतरकथा आती है, कि एक गणिका थी, उसने जो है श्री कृष्ण की आराधना की और उसका उद्धार हुआ। उसने संभवतः एक तोता पाल रखा था, वो तोता नारायण नारायण करता था, तो उस गणिका का भी चूँकि वो नाम सुनती थी तो उद्धार किया। गंधर्व जो गाने और बजाने वाले देवता हैं, जो संगीत के देवता हैं, उनके लिए कहा है। और शारद सरस्वती, माँ सरस्वती के लिए, और शेष माने शेषनाग के लिए सबे गुण गावत। क्या कहते हैं कि शेषनाग, माँ शारदा, गंधर्व, गणिका और गुणी, ये सभी जो है श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान करते हैं। वे गुण इतने अनंत हैं, वे गुण इतने श्रेष्ठ हैं कि सभी रात दिन उनके गुणों का गान करते हैं। उनकी महिमा, श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है, उनकी लीलाएं भी अपरंपार हैं। नाम अनंत, उन्हें अनंत नामों से बुलाया गया है ना। गोपाल भी हैं, गिरधर भी हैं, मुरलीधर भी हैं, है ना। बहुत सारे नाम हैं, श्री कृष्ण भी है ना। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, नंद नंदन भी है ना। नाम अनंत गणंत गणेशत्य, इतने अनंत नाम हैं कि उनको गणेश जी गिनते हैं। गणेश जी
विद्या और बुद्धि के देवता माने गए हैं। विद्या और बुद्धि की देवी तो सरस्वती माँ है और देवता गणेश जी हैं। और ब्रह्मा और त्रिलोचन शिव भी उनके नामों को गिनते हुए पूरा नहीं कर पाते हैं। उनकी महिमा का, उनकी लीला का, उनके नामों का, उनके गुणों का पार नहीं पा सकते हैं। जोगी जति तपसी अरुसिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत। जिन श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए योगी बन जाते हैं, यति बन जाते हैं, गृह त्यागी हो जाते हैं, तपस्वी बन जाते हैं और सिद्ध भी हो जाते हैं, लेकिन समाधि लगाते हैं ये सब, लेकिन श्री कृष्ण का पार नहीं पा सकते। उनके गुण, उनकी लीलाएं तो अनंत है। योगी यति तपसी और तपसी तपस्वी है ना, योगी विरक्त साधु, जति ये भी गृह त्यागी साधुओं के लिए है। सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत, जो सिद्धि प्राप्त किए हुए और जो तपस्यारत योगी हैं, ये सब समाधि लगाकर श्री कृष्ण के गुणों को जानने की कोशिश करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, आसानी से नहीं पा सकते। ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। उन्हीं परम पुरुष श्री कृष्ण को, वो लीला वपुधारी श्री कृष्ण को अहीरों की कन्याएं, गोपिकाएं छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। थोड़ी सी छाछ के लिए, थोड़े से माखन के लिए, है ना, थोड़े से खाद्य पदार्थ के लिए छछिया भर छाछ पे नाच नचावत, जैसा चाहे वैसा करवा लेती हैं। जैसे बच्चे को कहते हैं ना, चल तो डांस करके दिखा, तेरे को चॉकलेट देंगे, टॉफ़ी देंगे, है। और तो जो कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं या किशोर लीलाएं हैं, रसखान का मन बाल लीलाओं में भी रमा है। एक दो पद हम आगे सवैया आगे देखेंगे, लेकिन किशोर कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनमें रसखान का मन ज़्यादा रमा है। तो कहते हैं कि उन परम प्रभु श्री कृष्ण को, जिनको पाना दुष्कर है, मुश्किल है, जिनकी कृपा सरलता से नहीं मिलती, उनको अपने माधुर्य भाव के कारण, अपने भक्ति भाव के कारण गोप कन्याएं थोड़ी सी छाछ के लिए नृत्य भी उनसे करवा लेती हैं, उनसे नाचने को कहती हैं, तभी उनको माखन, मिश्री, छाछ इत्यादि, दही इत्यादि देती हैं। तो छछिया भर छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। पूरे सवैये में गावे गुनी गनी का अनुप्रास है ना, नाम अनंत गणंत गणेश जोगी जति तपसी अरुसित। तो अनुप्रास की सुंदर छटा है और श्री कृष्ण का की जो भक्ति है, गोपियाँ जो माधुर्य भाव से करती हैं, उसके महत्व का निरूपण यहाँ हुआ है। अगला सवैया देख लेते हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस द्यौस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहिए, जिन मोहि लियो मनमोहन को रसखानी, सदा हमको दही है, मिली आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रहिए। मैंने पहले भी कहा था कि कृष्ण भक्त कवियों ने गोपिकाओं के प्रति, गोपिकाओं ने बांसुरी के प्रति जो सपत्नी भाव, सौतिया डाह को व्यक्त किया है। तो यहाँ भी बांसुरी से चिड़ी हुई हैं गोपियाँ और कहती हैं कि कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो गोपिकाओं को भूल जाते हैं, बांसुरी को हमेशा साथ रखते हैं। आपने लीलाओं में देखा होगा कि राधिका बांसुरी छुपा देती हैं, सैन करे भोहनी हंसे, देन कहे नट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे बांसुरी दे दो, लेकिन सौह करे, सैन करे नहीं, सौह करे। वो शपथ खाती हैं राधिका जी कि ना ना ना, मेरे पास बांसुरी नहीं है, लेकिन उनकी आंखें इस बात की शिकायत करती हैं कि बांसुरी उनके पास ही है, क्योंकि आंखों में हंसी दिखाई देती है। सौह करे भोहिनी हंसे, देन कहे, और जब देने को कहते हैं श्री कृष्ण तो नट जाए। तो ये बिहारी अपना दोहा लिखते हैं, उसमें कहते हैं। तो इस तरह से बांसुरी को लेकर के बहुत सारा काव्य लिखा गया है। तो यहाँ भी गोपिकाएं आपस में बात करती हैं कि कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कृष्ण तो बांसुरी के गुलाम हो गए हैं, बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं। अब हमें कौन पसंद करेगा, या हमें कौन चाहेगा, या हमारे प्रति अब कृष्ण का अनुराग क्यों रहेगा। निस्ध्योस रहे संग साथ लगी,
ये तो कृष्ण के रात दिन साथ लगी रहती है, यह सौतिन, ये तो हमारी सौत हो गई है, सौतिन तापन क्यों सही है। इसलिए ये हमें दुख देती है, हमें संतप्त करती है, और अब क्यों सही है, अब सहा नहीं जाता है। इतना अधिक यह बांसुरी हमें व्यथित करती है कि अब इस बांसुरी के साथ हम नहीं रह सकते। जिन मोहि लियो मनमोहन को, रस खानी सदा हमको दहिए। जो मोह लेना, जिसने, जिन कृष्ण ने, जिन मनमोहन ने, मन को मोहित कर लेने वाले सुंदर छवि वाले श्री कृष्ण को जो सबको मोहित करते हैं, वह छवि श्री कृष्ण की जिस पर सब मोहित हो जाते हैं, उन सबको मोह लेने वाले, सबको आकर्षित कर लेने वाले श्री कृष्ण को भी इस बांसुरी ने मोहित कर लिया है, सम्मोहित कर लिया है, बांध लिया है। श्री कृष्ण को भी मुग्ध कर लिया है, श्री कृष्ण को बांसुरी ने सम्मोहित कर लिया है। रसखानी सदा हमको दहिए। अब ये बांसुरी तो बड़ी, सूरदास जी लिखते हैं, मुरली अति गर्व काहू वदती नहीं, आज हरि को मुख कमल देख पायो सिरताज, है ना। इसी तरह की बात कहते हैं कि मुरली तो बहुत घमंडी हो गई है ना। इसी तरह वो कह रहे हैं, कान भये बस बांसुरी के। इसलिए बांसुरी हमें रसखानी सदा हमको दहिए, रसखान कहते हैं, ये हमेशा हमें दग्ध करती है, हमें जलाती है, हमें दुखी करती है। मिली आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। अब ब्रज में या तो हम ही रह सकती हैं या बांसुरी ही रह सकती है, और बांसुरी चूँकि कृष्ण को अधिक प्रिय है, तो अब तो ब्रजमंडल में बांसुरी का ही राज रहेगा। अब तो हमारा राज नहीं रहेगा, या हमारा साथ कृष्ण नहीं देते हैं, बांसुरी का ही राज अब ब्रजमंडल में हो गया है। तो बांसुरी को लेकर यह सवैया सुंदर था। और एक और सवैया हम देख लेते हैं। बंसी बजावत आनि कढ़ो, सो गली में अली कछुट्टो न सो डारे। हेरी चिते तिरछी करी दृष्टि, चलो गयो मोहन मूठी सी माने। ताही घरी सो परी धरी सेज पे, प्यारी न बोलती प्राण हुआरे। राधिका जी है तो जी है सबे, न तो पी है हलाहल नंद के द्वारे। है ना। इसमें भी देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि जहाँ कोई बिंब, कोई चित्र, है ना, कोई सूक्ष्म क्रियाकलाप कविता में व्यक्त होता है, तो कविता बहुत सुंदर, काव्य बहुत सुंदर और श्रेष्ठ बन जाता है। तो यहाँ भी एक गतिशील चित्र, गत्यात्मक चित्र, ध्वन्यात्मक शब्दों के माध्यम से रसखान चित्रित कर रहे हैं। बंसी बजावत आने कढ़ो, सो गली में अली कछुटो ना सो डारे। बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण श्री राधिका जी की गली में आ गए। कढ़ो, आने कढ़ो, आकर गए, है ना। तो ऐसा लगता है, सखी अली संबोधन है कि एक सखी गोपिका दूसरी गोपिका या सखी से कह रही है कि ऐसा कुछ टोना सा हो गया, है ना, जादू सा हो गया, कछु टोना सो डारे, ऐसा जादू टोना डाल गए कृष्ण, ऐसा सम्मोहन कर गए, कुछ ऐसा बांसुरी की आवाज़ से हुआ और श्री कृष्ण के दर्शन से हुआ कि राधिका जी तो मूर्छित ही हो गई उस अलौकिक सौंदर्य को देखकर, और उस अलौकिक वेणुवादन, वंशी ध्वनि को सुन करके, बांसुरी वादन को सुन करके, मुरली वादन को सुन करके ऐसा लगा कि कुछ टोना सो डारे, कोई जादू टोना श्री कृष्ण करके चले गए। हेरी चिते तिरछी कर दृष्टि, चलो गयो मोहन मूठ सी मारे। श्री कृष्ण ने राधिका की ओर देखा। कैसे देखा? तिरछी करी दृष्टि, चितवन से देखा, कटाक्ष से देखा, है ना, बंकिम दृष्टि से देखा, तिरछी नज़र करके देखा, है ना। कटाक्ष, चितवन, तिरछी दृष्टि, है ना, ये सब बंक बिलोकनी, इसके लिए मीरा जी भी कहती है ना, बंक बिलोकनी, तिरछी दृष्टि, है ना। अनियारी दृष्टि, अनियारी भी यह कटाक्ष वाली दृष्टि। अभी इसमें चित्र सा बन जाता है कि श्री कृष्ण ने तिरछी चितवन करके कटाक्ष से राधिका जी को देखा और ऐसा लगा कि मोहन मूठी सी मारे चलो गयो मोहन मूठी सी मारे। मानो जैसे कोई
मुट्ठी फेंक करके किसी पर कोई जादू टोना कर दिया जाता है, वैसा ही राधिका जी मानो श्री कृष्ण के दर्शन और उनके कटाक्ष से जैसे कोई जादू के वश में हो जाता है, वैसे किसी पर कोई किसी ने जादू कर दिया हो। मुठ ये मुहावरा है, मुट्ठी मारना, तो वैसे सम्मोहित सी हो गई हैं श्री राधिका। श्री कृष्ण जो मोहन स्वरूप है और कटाक्ष से उन्होंने राधिका जी को देखा तो ऐसा लगा कि वो जादू कर गए, टोना कर गए, मानो मूठ मार गए, जिससे वो अचंभित सी रह गई। ताही घरी सो परी धरी सेज पे, उसी क्षण से श्री राधिका जी घर में घड़ी मन उसी समय से, ताही घड़ी उस समय से श्री राधिका जी शैया पर सोई हुई हैं। प्यारी ने बोलती प्राण हुआ रे, और चाहे हम जाके उनको कितना ही बात करने की कोशिश करें, हम अपना जी जान भी लड़ा दें, है ना, प्राणु हुआ रे, हम अपने प्राण न्योछावर कर दें, यानी हम जी जान भी लगा लें, बहुत प्रयास कर लें, बहुत कोशिश कर लें, तो भी वो बोलती ही नहीं है। वो तो जैसे किसी पर जादू टोना हो गया हो, वैसे बिल्कुल चुप श्री कृष्ण के जो कटाक्ष से उससे जैसे व्याकुल होकर वो बिल्कुल चुप और सम्मोहित रूप में रह रही हैं। बहुत कोशिश करने पर भी वह जो प्यारी श्री राधिका जी हैं वह बोलती नहीं है। राधिका जी है तो जी है सबे। अब चिंता हो गई गोपिकाओं को, है ना, अगर राधिका जी को कुछ हो गया तो, है ना, ये कृष्ण तो बड़ा शरारती है, बांसुरी बजाता है, कटाक्ष से देखता है, लीलाएं करता है, गोपिकाओं से जिद करता है, मटकी फोड़ता है ना, माखन मिश्री चुरा लेता है, खा लेता है, बहुत सी लीलाएं हैं। तो राधिका जी है तो जी है सबे। अब तो अगर राधिका जी जीवित रहेंगी तो ही हम सब जीवित रहेंगी, है ना। राधिका जी अगर नहीं जिएंगी तो पी है हलाल नंद के द्वारे, तो हम सब नंद बाबा के द्वार पर जाकर शिकायत करेंगी माँ यशोदा से, बाबा नंद से, और हम वहीं पर विष पी करके अपनी जान दे देंगी। क्योंकि राधिका जी की स्थिति ऐसे ही हो गई है जैसे कोई जहर के वशीभूत, या जैसे कोई जादू टोने के वशीभूत, या जैसे किसी पर कोई मंत्र और उच्चाटन है ना, मूठ सी मारे उच्चाटन कर दिया हो, या कोई मंत्र से कीलित कर दिया हो, उस तरीके से राधिका जी की ऐसी स्थिति है कि वो बात ही नहीं करती हैं किसी से, क्योंकि वे श्री कृष्ण के अनुराग के वशीभूत हो गई हैं। और तब से इसलिए राधिका जी जिएंगी तो ही हम सब जिएंगी, और अगर राधिका नहीं जी तो हम कैसे जिएंगे। राधिका जी के लिए जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया है। अगर राधिका जी ठीक नहीं हुई तो फिर हम सब गोपिकाएं कहती हैं कि नंद के द्वार पर, बाबा नंद के द्वार पर जाकर हलाहल पी लेंगी, विषपान कर लेंगी, श्री कृष्ण की शिकायत करेंगी, और विषपान करके हम भी जीवन त्याग देंगी। तो वेणुवादन के स्वरूप का और प्रभाव का चित्रण है। तो मैं सोचती हूँ कि आज काफ़ी है, काफ़ी पुस्तक हमने कर ली है, अब थोड़ा आराम से करेंगे। तो ये अगले 3 सवैये अगले व्याख्यान में हम देखेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।